देखिए दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे तो ये चीज़ जो है, ये न्यूज़ जो है, ये जॉब से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब आपकी वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जानना आवश्यक होगा, क्योंकि कल से ही ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है 2024 में, इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इसको जो पब्लिश किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें बताया गया है कि इंडियाज़ यूथ कंटिन्यू टू ग्रैपल विद सोअरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स विद नियरली 83% ऑफ जॉबलेस। मतलब मान के चलिए आपका कि हिंदुस्तान जो कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी है यंगस्टर्स की, उसमें 83% जो यूथ है वो जॉबलेस है प्रेजेंट टाइम में। देखिए, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स जो है, एक मान के चलिए कि 83% आपका काफ़ी लंबा एक कह सकते हैं डाटा है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का दिखाया जा रहा है इस वक्त इंडिया में। और मेरा मानना है कि कोविड के टाइम से ये ज़्यादा ही राइज़ किया है, क्योंकि एक तरीके से अगर इस रिपोर्ट में और भी देखा जाए तो काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जिसमें बताया गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस की बात की जाए इसमें, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर एक कैटेगरी है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है, वो है सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे। मान के चलिए हिंदुस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद 65% जो बच्चे हैं वो जॉबलेस हैं इस वक्त। तो एक तरीके से 83% में मान के चलिए कि 65% आबादी वो है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इन्होंने हायर एजुकेशन नहीं अप्लाई किया या इनको मौका नहीं मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि पहले ये हो रहा था कि हम प्राइमरी सेक्टर से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे थे, यानी हमारे जो पहले 2000 से पहले के जो डाटाज हैं या 2000 तक के डाटा है, उसमें देखा गया था कि जो प्राथमिक यानी आपका कृषि है, उससे हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे बच्चे। इस प्रोसेस में थोड़ी कमी आई है। रीज़न ये है कि जो सिटीज़ है वो काफ़ी महंगी हैं और उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है लोगों को, यानी जो आपका लोग जॉब भी कर रहे हैं वो वहाँ पे सरवाइव करने में उनको वो जो एक अमाउंट चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब सिटीज़ की तरफ जाने में थोड़ा घबराहट या कह सकते हैं कि एक नर्वसनेस दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बस ये है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका डाटा अभी प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज़ हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो महिलाओं की भागीदारी है वो इंक्रीज़ की है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मान के चलिए कि फैमिली को चलाना जो है, सरवाइव करना है बेहतर तरीके से, तो यहाँ पे महिलाएं जो है सहयोग दे रही हैं। तो ये एक डाटा निकल के आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानना चाहिए।